एक दफा फिर खुशामदीद। जमीन और जायदाद के लिए तो इंसानों को जिंदगी भर के लिए मौत की नींद सुला देते थे, लेकिन अब हकीर सी अशिया के सामने भी इंसानी जानें कोई अहमियत नहीं रखती। मुरीदके में ट्रैक्टर से टेप उतारने के झगड़े पर फायरिंग से एक शख्स हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए, मगर मुल्जिमान बाअसर होने की वजह से ताहाल कानून के शिकंजे से आज़ाद हैं। मुरीदके से चंद किलोमीटर दूर चद्दड़ चौहान गांव का रिहायशी मुबश्शिर अपने ट्रैक्टर से खेतों में हल चलाकर वापस आ रहा था और वो ऊंची आवाज में टेप रिकॉर्डर पर गाने सुन रहा था। उसी के इलाके के बासर जिम्मेदारों के चंद लड़के अशरफ भट्टी वगैरह रास्ते में खड़े थे, जिन्होंने मुबश्शिर को टेप रिकॉर्डर बंद करने का कहा, जिस पर उनकी आपस में तलख कलामी हो गई। अशरफ भट्टी ने ट्रैक्टर को वहीं रोक लिया और कहने लगा कि अगर तुम इसके बाद यहाँ नजर आए तो तुम्हें मार देंगे। मुबश्शिर ने वापसी पर अपने तायाजाद भाई तनवीर को तमाम कहानी सुनाई, जिस पर तनवीर अशरफ भट्टी के पास गया और उनसे सुलह सफाई के बाद ट्रैक्टर वापस ले आया और बज़ाहिर ये समझा कि झगड़ा रफा दफा हो गया है। मूंजी दा मशीन लगी थी, चावलों की मशीन हमारे खेतों पर लगी थी। मैं वहाँ से वापस आ रहा था और मैंने ट्रैक्टर पर ऊंची आवाज में गाने लगा रखे थे कि रास्ते में अशरफ ने मुझे रोक लिया और कहा कि टेप बंद कर दो, जिस पर मेरा उनसे झगड़ा हो गया और उन्होंने गुस्से में आकर मुझे गालियां देना शुरू कर दी और ट्रैक्टर को वहीं रोक लिया। मैंने वापस आकर अपने कजन को बताया तो उसने कहा हम जाकर वापस लाते हैं। आगे उन्होंने तनवीर और मुबश्शिर ने इस रंजिश को तो दिल से निकाल दिया, लेकिन अशरफ भट्टी और इसके साथियों ने इस बात को अपने दिल में रखा। शाम को तनवीर, मुबश्शिर और उनका एक कजन जमीनों से घर लौट रहे थे कि रास्ते में अशरफ भट्टी, आसिफ भट्टी, फैसल हबीब और इरफान वगैरह घात लगाए खड़े थे और उनके आते ही उन्होंने फायरिंग कर दी, जिससे तनवीर, मुबश्शिर और उनका कजन शदीद जख्मी हो गए, जबकि मुल्जमान फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। तीनों अफराद को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तनवीर ज्यादा खून बह जाने की वजह से जिंदगी की बाजी हार गया। वो ट्रैक्टर ट्राली लेके वापस लगे होंगे ने। हमने समझा कि हमारी सुलह हो गई है, लेकिन उन्होंने इस बात को दिल में रखा और वो सब लोग मस्जिद के पास घात लगाए बैठे थे और जब ये सब लोग वहाँ से गुजरे तो उन्होंने फायरिंग कर दी, जिससे 2 लोग जख्मी हो गए और लड़का दम तोड़ गया। उनकी डेथ हो गई तनवीर साहब की। मकतूल की बेवा का कहना है कि मेरा खामंद घर का वाहिद सहारा था। उसके मरने के बाद घर का चूल्हा ठंडा हो गया है और मुल्जमान की धमकियों की वजह से हम दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। हमारा घराना इंसाफ मिलने के सहारे ही जिंदगी के दिन पूरे कर रहा है। हंसदा ही तो पौड़ियां तो उतरिया। वो हंसता हुआ सीढ़ियों से उतरा और बाहर चला गया। मुझे क्या पता था कि ये उसके घर में आखिरी कदम होंगे। वही मेरा और मेरे बच्चों का वाहिद सहारा था। उसके मरने के बाद हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और मुल्जिम आज़ादी के मजे लूट रहे हैं। मैं वजीर आज़म पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे खाविंद के कातिलों को पकड़कर सजा दिलवाएं। खादिम के कातिल को पकड़े और उसे फांसी। मकतूल के वालिद अयूब चौहान ने कहा कि मुल्ज़िम बाअसर और साहिब हैसियत हैं, इसलिए हमारी कहीं सुनवाई नहीं होने देते और हमें जान से मारने की धमकियां देते हैं। हमारी अरबाब इख्तियार से अपील है कि कातिलों को गिरफ्तार करके उन्हें सजा दी जाए। हाँ जी, अपील करने हैं मैं, चलो असी गरीब हाँ, साहिब हैसियत ने, बाअसर बंदे ने जी, असी माड़े हाँ। हम अपील करते हैं कि हम गरीब लोग हैं और वो साहिब हैसियत हैं। हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। जहाँ जाते हैं वहाँ से हमें तसल्लियाँ देकर वापस भेज दिया जाता है, जो सरासर ज्यादती है। हमारी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि हमें इंसाफ दिलाएं। गवर्नर साहब ने जड़े जी। हर नए दिन के साथ मकतूलीन के वर्सा की इंसाफ मिलने की उम्मीद भी दम तोड़ती जा रही है, लेकिन मकतूलीन के वर्सा का कहना है कि अगर पुलिस उनसे तावन करे तो एक ही दिन में मुल्जमान पकड़े जा सकते हैं। कैमरामैन मुर्तजी एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, मुरीद के। कराची की CIA पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम्स और डकैतियों की वारदातों में मुलविस 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। मुल्जिमान मुसाफिर बसों, ट्रेलर्स और गाड़ियों में लूटमार भी करते थे। करोड़ों अफराद की आबादी वाले शहर कराची में स्ट्रीट क्राइम, डकैतियां और लूटमार कोई नई बात नहीं। यहाँ पर हर तबके और हर मिजाज से ताल्लुक रखने वाले अफराद आबाद हैं, जिनकी वजह से जराइम की वारदातों में कई पेचीदगियाँ पाई जाती हैं। सफाक मुल्जिमान चंद रुपयों के खातिर लोगों को गोली मारने से भी गुरेज नहीं करते। शहर में सिर्फ स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में रोजाना 10 से ज़ायद अफराद
डाकुओं की गोली का निशाना बनते हैं और पुलिस इन्हें अस्पताल पहुंचाने या फिर इस वाक़े की तफ्तीश में ही लगी रहती है। सीआईए जमशेद के डीएसपी ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इनकी पुलिस पार्टी ने खुफिया इत्तला पर सुपर हाईवे के करीब कय्यूमाबाद में छापा मारकर स्ट्रीट क्राइम और डकैतियों की वारदातों में मुलविस 5 मुल्जिमान अमीर हमजा, यार मोहम्मद, अब्दुल मजीद, बिलाल और फिरोज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ है। डीएसपी औरंगजेब खान ने बताया कि मुल्जिमान सुपर हाईवे पर मुसाफिर बसों, ट्रॉलर और गाड़ियों में लूटमार भी करते थे। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है और शहर में मौजूद इनके दीगर साथी फिदा खान और रब्बानी की तलाश भी जारी है। पुलिस का दावा है कि इन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। जायदाद और पैसे का लेन देन जब इख्तिलाफात का शिकार हो जाए तो बाज दफा कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। शिकारपुर में भी 2 गिरोहों के दरमियान पैसों के लेन देन पर तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जमीन जायदाद के झगड़ों की वजह से 2 ग्रोहों के दरमियान झगड़े मामूल की बात है। ऐसा ही एक वाकया शिकारपुर में भी पेश आया, जो खाद की खरीदारी और उसके लेन देन के झगड़े की वजह से दुश्मनी में तब्दील हो गया। इन ग्रोहों के दरमियान 15 रोज कबल भी प्लाजा सिनेमा के करीब झगड़ा हुआ था, जिसमें एक शख्स जख्मी हो गया था, जिसके बाद हल्का फुल्का झगड़ा रोज का मामूल बन चुका था। रोज के झगड़े ने उस वक्त संगीन सूरत इख्तियार कर ली जब दोनों ग्रोहों के अफराद अपनी ज़रई ज़मीनों से वापस घर आ रहे थे और उनमें एक बार फिर झगड़ा हो गया, जिसे लाहौर बरादरी के एक ग्रुप अफजल लाहौर के 2 अफराद बदरदीन और मंजूर लोहर, जबकि गोराम लाहौर ग्रुप का एक शख्स गुलाम सरर गोलियां लगने से मारा गया, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। दोनों ग्रुपों में 3 घंटे तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा, जिससे इलाके में शदीद खौफ-ए-रास फैल गया। लेकिन पुलिस थाना करीब होने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तसादम में मरने वालों के वर्सा ने अपनी मदद आप के तहत मकतूलीन की लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल शिकारपुर पहुंचाया। खवातीन का कहना है कि 15 लाख की ज़रई खाद लेकर मुखालफिन को दी गई थी। अब पैसे मांगे गए तो उन्होंने हमारे 2 अफराद कत्ल कर दिए। हमारे 2 नौजवान बेगुनाह कत्ल हुए, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। दूसरी तरफ हमारी जमीन पर खड़ी फसल भी फरीक ले जा रहे हैं और हमारे घर पर हमला करके लूट मार के बाद हमें अपने घरों में भी रहने नहीं दिया जा रहा। जराइम की दिल दहला देने वाले वाक़यात के इख्तिताम अभी कहाँ हुआ। ऐसे वाक़यात तो अब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी भी किसी जुर्म की वजह से मुश्किलात का शिकार है या आपके इल्म में कोई ऐसा वाक़या है जिसकी वजह से मुआशरे में जराइम की तरवीज हो रही है, तो हमसे रब्ता कीजिए। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में कोई हमें राय देना चाहें तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीरा खान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।